नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। गुजरात के वडोदरा जिले में मही नदी पर बना एक पुराना पुल अचानक से ढह गया। हादसे में 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। वडोदरा के कलेक्टर की तरफ से बताया गया कि हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है और 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। पुख्ता आंकड़े अभी आना बाकी है, लेकिन अब तक 9 लोगों के मौत की जानकारी है। वडोदरा जिले के बाहरी हिस्से में मही नदी पर बने इस पुल का बीच का हिस्सा टूट गया। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे ये पुल जो कि बीच से टूट गया है और एक लॉरी भी नदी में समा गया। पुल का हिस्सा टूटने से कई वाहन सीधे नदी में जा गिरे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गया और उन्होंने राहत अभियान शुरू किया। ये पुल करीब 40 साल पुराना बताया जा रहा है। हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं। वडोदरा के कलेक्टर अनिल धामोलिया की तरफ से जो है बताया गया कि बचाव अभियान सुबह से ही शुरू कर दिया गया था। एनडीआरएफ और अन्य टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादातर शवों को बाहर निकाल लिया गया है। अभी तक 9 लोगों के शव बरामद हुए हैं। 6 घायलों का इलाज चल रहा है। कितने वाहन पुल से गिरे हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2 ट्रक, एक पिकअप वैन और एक इको कार और एक ऑटो रिक्शा पानी में गिर गए हैं। तो वही गुजरात सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि 1985 में बनने के बाद समय समय पर इस पुल की मरम्मत की गई थी। इस पुल की मरम्मत बाकायदा की जा रही थी, फिर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना घटित हुई है। मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर 212 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी थी। इसके लिए टेंडर और डिजाइन की प्रक्रिया चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुल ढहने की घटना पर दुख जताया है। घटनास्थल से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें एक ट्रक पुल की टूटी रेलिंग के पास लटका हुआ दिखाई दे रहा है और जो भी इस तस्वीर को देख रहा है वो दंग रह गया है कि एक कहावत है और बहुत मशहूर कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिसका रखवाला खुद भगवान हो उसका कुछ भी नहीं हो सकता, उसे कभी कुछ भी नहीं हो सकता। और इस लटके हुए ट्रक को देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है मानो जैसे मौत के मुंह से बाहर निकलना। तो वहीं कुछ गाड़ियां नदी में गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों और वीडियोज में पुल पर कुछ पुलिसकर्मी और गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। घटनास्थल से मिली कुछ वीडियोस में स्वास्थ्य कर्मी घायलों को नदी से बचाकर एम्बुलेंस में ले जाते हुए भी नजर आए। तो मिली जानकारी के मुताबिक ये पुल आणंद जिले के गंभीरा से वडोदरा जिले के पादरा और भरूच को जोड़ने वाले रास्ते पर बना हुआ था। ये पुल आणंद और वडोदरा जिलों को जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आणंद के कलेक्टर प्रवीण चौधरी ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान वडोदरा की ओर से चलाया जा रहा है, वडोदरा प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा बचाव अभियान वडोदरा की तरफ से ही किया जा रहा है। हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक को रोका है। ये पुल वडोदरा जिले में आता है। आणंद और सौराष्ट्र से वडोदरा जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया है। ये पुल 1983 से 84 के आसपास ही बना था। गुजरात सरकार के सड़क विभाग से जुड़े सीपी पटेल ने बातचीत की और उन्होंने कहा है कि ये पुल 1985 में खोला गया था। पुल की घटना कैसे हुई, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। हम सभी पुलों का मॉनसून से पहले और मॉनसून के बाद निरीक्षण करते हैं। रिकॉर्ड देखने के बाद ही पता चलेगा कि इस पुल की स्थिति क्या थी। सड़क और भवन विभाग के सचिव पीआर पटेलिया ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना मिली है कि मही नदी पर बने पुल का एक हिस्सा आज सुबह क्षतिग्रस्त हो गया। हम इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं और विशेषज्ञों की एक टीम भेज दी गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और उसमें बताया कि गुजरात के वडोदरा जिले में एक पुल के ढहने की घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के प्रति हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार वालों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। गुजरात के विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस घटना के लिए गुजरात सरकार को जिम्मेदार ठहराया, यानी कि अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। गुजरात कांग्रेस के नेता की तरफ से कहना सामने आया है कि अगर पुल इतनी खतरनाक स्थिति में था तो गुजरात सरकार ने इसकी मरम्मत क्यों नहीं की है। उन्होंने कहा कि इस पुल से बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं, ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती हैं। अगर पुल खतरनाक है
तो इसे बंद कर देना चाहिए या इसकी मरम्मत करनी चाहिए। घटना सरकार की गंभीर लापरवाही के कारण हुई है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहना है। तो वही आम आदमी पार्टी का ये कहना है और सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी सरकार पर और कह रही है कि ये पुल हादसा मानव निर्मित है। एक ट्रक और एक पिकअप वाहन समेत 4 वाहन नदी में गिर गए। सवाल ये है कि जब जनता टैक्स देती है तो सरकार से एक मजबूत व्यवस्था की उम्मीद करती है। आज किसी पुल को पार करते या उसके नीचे से गुजरते समय डर लगता है। अगर पुल जर्जर था तो यातायात क्यों नहीं रोका गया? ये सवाल अब विपक्षी उठा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सरकार की तरफ से कहना है कि जांच की जाएगी और वजह भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो बीच से जो पुल का हिस्सा है वो टूट गया। इस पूरे पुल को आप ध्यान से देखिए, 2 शहरों को जोड़ता हुआ ये पुल और बीच में आप नदी देखेंगे। इस नदी में ही पुल का जब बीच का हिस्सा टूटता है तो कई सारे, जब ये हादसा हुआ उस वक्त भी गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी, भारी भारी वाहन आ जा रहे थे और एक बड़े से ट्रक को आप देखेंगे जो कि सीधे नीचे पुल के नीचे नदी में समा जाता है। इसके अलावा एक इको कार, एक पिकअप वैन के भी इसमें डूबने की जानकारी मिल रही है, जिसको बाद में रेस्क्यू किया गया। रस्सी के सहारे किसी तरह जो राहत बचाव दल है वो लोगों को बाहर निकालते हुए नजर आए थे। इसके अलावा एक ट्रक और है जो ऊपर लटका हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इसे देखकर तो हर कोई दंग रह गया है, इसे देखकर तो हर कोई डर गया है, सहम गया है। इसलिए पुल से जब भी गुजरते हैं तो थोड़ा सावधान होकर गुजरिए और खास तौर पर बरसाती मौसम में बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पहले इसकी जांच की जाएगी, कहीं पर भी कुछ भी लापरवाही या कमी अगर पाई जाती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है और अब तक के आंकड़ों के हिसाब से 9 से ज्यादा की मौत की जानकारी मिल रही है, 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया है नदी से और अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।